टॉप 6 की लर्निंग्स के बारे में डिस्कस करेंगे। मैम ने कल बहुत सा डिस्कस किया, उसको और डीप में करेंगे। हैबिट को मैंने बहुत कल सोचा इसके बारे में कि हैबिट का आखिर खेला क्या है, माजरा क्या है। तो बहुत सी चीजें निकल के आई, उसको मैंने इन्वॉल्व किया है इसमें। तो ठीक है फ्रेंड्स, शुरू करते हैं। गुड मॉर्निंग टू एवरीवन, आप सभी का स्वागत है आज के सेशन में। और कल आपको सेशन माधवी मैम ने लिया था 6, उसमें उन्होंने हैबिट बुक्स के बारे में आपसे डिस्कस किया था, उसमें वीडियोस दिखाए थे और की लर्निंग्स भी शेयर की थी। आज उसकी लर्निंग के बारे में और ब्रॉड में बात करेंगे हम लोग। और आइए जानते हैं इसमें क्या क्या चीज़ें हैं। हम्म। आज हम लोग क्या क्या टॉपिक कवर करने वाले हैं, आज हम लोग 6 टॉपिक कवर करने वाले हैं। Improve yourself by 1% in a year. Environment is more powerful than motivation. Change the habit by identity. Paperclip strategy, the Goldilocks zone. How to make good habit and remove bad habit. लास्ट वाला बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें इसमें 2 एग्जांपल बहुत अच्छे अच्छे हैं। सारे में एग्जांपल है लगभग ऑलमोस्ट। और लास्ट में हम लोग टास्क देंगे आप लोग को। तो आइए, वार्म वेलकम। मैं हूँ कुशल सिंह, आप सभी जानते हैं अच्छे से। और इसको स्किप करते हैं। 1% इम्प्रूव योर सेल्फ बाई 1% इन ईयर। देखिए, 1% डेली इम्प्रूवमेंट का मतलब होता है यू कैन इम्प्रूव 38 टाइम्स इन ईयर। अगर परसेंटेज में बात की जाए तो परसेंटेज में देखेंगे तो 3800% होता है, लेकिन अगर टाइम्स में बात करेंगे तो 38 टाइम्स हो रहा है। टाइम्स का मतलब कि आज अगर आपकी वैल्यू 100 है, आज अगर आपकी वैल्यू 100 है, तो 11 मई 2022 को अगर आप 1% पर डे इम्प्रूव किया आपने, तो उस दिन आपकी वैल्यू कितनी हो जाएगी? 3800। यानी कि 1% इम्प्रूव करते करते आपका बहुत ज्यादा इम्प्रूवमेंट होता है उसमें। तो आपको वहां पे कंपाउंडिंग इंटरेस्ट का कंपाउंडिंग इफेक्ट वहां पे देखने को मिलता है। ये बहुत बड़ी चीज है। डॉक्टर विवेक बिंद्रा सर भी अपने वीडियो में बोलते हैं कि शुरुआती रिजल्ट छोटा होता है। शुरुआती रिजल्ट हमेशा छोटा होता है। एक दिन में अगर कोई सिगरेट पिएगा तो मर नहीं जाएगा, एक दिन में कोई शराब पिएगा तो नहीं मर जाएगा, एक दिन में कोई पिज्जा खाएगा तो नहीं उसको मोटा हो जाएगा। लेकिन जब आप लगातार वो काम करते रहते हो तो एक दिन जाके वो कंपाउंडिंग इफेक्ट आपको देता है। तो ऐसे ही बात करेंगे इम्प्रूवमेंट की, तो बात कर मैंने कर ली हम लोगों ने कि एक 1% इम्प्रूवमेंट से भाई 38 टाइम्स इन ईयर हम लोगों को इम्प्रूव होते हैं अपने आप को। और अगर हम लोगों ने अपने आप को इम्प्रूव नहीं किया, अगर वैसे ही लगे रह गए, वैसे ही डटे रह गए, अगर आप जॉब में हैं तो डेली जॉब में आ जा रहे हैं और कुछ एक्स्ट्रा नहीं कर रहे हैं, तो 1% डेली डिक्रीज कर रहे हो आप। वहां पे अगर आप 1% डेली डिक्रीज कर रहे हो तो एंड ऑफ द ईयर आप अपने जो करंट वैल्यू है उसका 0.03 टाइम्स ही रह जाओगे। यानी कि अगर आपकी वैल्यू 1 थी आज की डेट में, तो साल भर बाद आपकी वैल्यू 0.03 ही रह जाएगी। तो ये माजरा है, ये खेला है कंपाउंडिंग इफेक्ट का। और हैबिट हम लोग को बहुत इंपॉर्टेंट है इसको आगे बढ़ाने के लिए लाइफ में। देखिए, आवर लाइफ चेंजेस विद स्मॉल एफर्ट्स टेकन कंटिन्यूसली, नॉट बाय वन बिग एफर्ट। ये हम लोग को समझना पड़ेगा कि हम लोगों की लाइफ में हम लोग को एक एक चीज, जो हम लोग की लाइफ में, हाँ, एक एक छोटी छोटी चीज का इम्पोर्टेंस है। छोटे छोटे एक्शंस जो हम लोग करते हैं। इस बुक के ऑथर का भी यही कहना है कि आप लोगों ने कल इस साइकिल का उदाहरण देखा होगा। साइकिल में उन्होंने कैसे उसको रेसिंग जीतने के लिए उसमें काम किया। छोटी छोटी चीजों पे इम्प्रूवमेंट देख रहा है। एक अट्ठे बहुत ज्यादा तुरंत उस पर काम नहीं किया, थोड़ा थोड़ा काम करते हुए अपने आप को आगे बढ़ाया उसने। तो आवर लाइफ चेंजेस विद स्मॉल एफर्ट्स, हमारी लाइफ भी ऐसे ही चेंज होती है छोटे छोटे एफर्ट्स के साथ, जो कि कंटिन्यूसली आपको लेना है, नॉट बाय वन बिग एफर्ट। फोकस ऑन स्मॉल हैबिट्स एंड सिस्टम, नॉट ऑन गोल। उनका ये भी कहना था कि आप अपने हैबिट और स्मॉल हैबिट्स और अपने सिस्टम पे फोकस करिए। अब जैसे कि आपने डीलो बना लिया, तो वहां पे आपका एक सिस्टम बिल्डअप हुआ कि एट 8 AM टू 2 PM और 2 PM टू 8 PM मुझे ये करना है। तो वहां पे आपका एक सिस्टम बिल्डअप होता है। लेकिन उस काम को करने के लिए आपने कई पार्ट में अपना गोल को तोड़ा। यानी कि 8 बजे ये करेंगे, 9 बजे ये करेंगे, 10 बजे ये करेंगे, कॉलिंग्स करेंगे, फॉलोअप करेंगे, कई चीजें आपने ऐड की होंगी, बनाई होंगी इसमें।
तो छोटे छोटे पार्ट में अपने हैबिट को तोड़ा वहां पर। तो यही काम वहां पे भी हो रहा है, जो आप ये वहां पे कर रहे हो इनडायरेक्टली, डायरेक्टली यहाँ पे वो बताया जा रहा है कि अपने गोल को, अपने हैबिट्स को छोटे पार्ट में डिवाइड करिए, उसमें छोटे पार्ट पे फोकस करिए और उसको सिस्टम में लेकर आइए। अपने गोल के ऊपर मत ध्यान दीजिए। देखिए गोल क्या है ना, कि गोल हम लोगों को मोटिवेशन नहीं देता है। गोल गोल एक आपने बना लिया, तो गोल अगर आपने बनाया है तो ये जरूरी नहीं है कि आप उसको पाने के लिए एक्शंस ले रहे हो। लेकिन अगर आपने छोटे छोटे एफर्ट्स लेने शुरू कर दिए, तो वहां पे आपका यहाँ पे आप गोल के प्रति पर डे अपने गोल को अचीव करने की तरफ आगे बढ़ते हो। गोल इज रिलेटेड टू रिजल्ट, बट सिस्टम इज रिलेटेड टू प्रोसेस। जैसा कि मैंने पहले ही बताया, गोल क्या होता है, रिजल्ट से रिलेटेड होता है, यानी कि हमें क्या आउटकम आने वाला है, मुझे क्या मिलने वाला है, रिजल्ट हमारा क्या रहेगा। लेकिन सिस्टम जो होता है, सिस्टम रिलेटेड होता है प्रोसेस से, यानी कि आपका प्रोसेस क्या है, आपने अपने प्रोसेस को क्या बनाया हुआ है, मतलब कि सिस्टम में आपने उस काम को अपने डेली लाइफ में इन्वॉल्व कर लिया, अब वो आपके प्रोसेस में आ गया। अब जैसे ही उस पर आप एक्शन लेते हो, तो वो आपको हर एक कदम सफलता की तरफ ले जाता है, अपने गोल की तरफ ले जाता है। क्योंकि गोल रिजल्ट है, जब आप गोल पे पहुंच जाते हो, गोल आपका तो फाइनल रिजल्ट है, लेकिन वहां तक पहुंचोगे कैसे, उन सभी एक्शंस की जो कड़ियां हैं, ये यहाँ पे निकल कर आती हैं, जो आप छोटे छोटे चीजों को ऐड करते हुए यहाँ पर अपने आप को आगे बढ़ाते हो। कंपाउंडिंग इफेक्ट वर्क्स, कंपाउंडिंग इफेक्ट यहाँ पर काम करता है, बहुत ही बड़ा इफेक्ट है ये। कंपाउंडिंग इफेक्ट कैसे काम करता है, लेट अस नो हाउ। देखिए एग्जांपल ऑफ कंपाउंडिंग इफेक्ट्स। ये फोटो देख के क्या लग रहा है आपको? देखिए एक आदमी सेब खा रहा है और एक्सरसाइज कर रहा है मेरे ख्याल से, और एक आदमी पिज्जा खा रहा है और मोटा हो गया है। यानी कि एक दिन में कंपाउंडिंग इफेक्ट अपना असर नहीं दिखाता। छोटी शुरुआत हमेशा छोटी होती है, शुरुआती रिजल्ट हमेशा छोटा होता है। तो ये आपको देखना पड़ेगा, तो ये आपको देखना पड़ेगा कि पहले दिन मैं क्या कर रहा हूँ और आखिरी दिन मुझे कहाँ पहुंचना है। तो इस आदमी ने बिना सोचे समझे पिज्जा खाना शुरू किया और ये मोटा हो गया, लेकिन ये अगर ये अपने हेल्थ कॉन्शियस रहता, हेल्थ पे ध्यान देता, तो आज ये जो है बहुत मतलब फिट एंड फाइन रहता। तो आने वाले कल में आप क्या होंगे, वो उसको डिपेंड करता है कि आज आप क्या कर रहे हो। आपके आज के जो लिए गए एक्शंस हैं, वो आपका भविष्य निर्धारित करते हैं। ये 100% सत्य है, बहुत कड़वा सत्य है। देखिए एक आदमी है, एक स्टोरी देखते हैं। और एक आदमी ने ऑफिस से घर शाम को आता है और ड्रिंक करता है। एक आदमी घर से शाम को ऑफिस से आता है थका हारा और ड्रिंक करता है, और कहता है कि मेरा दिन बहुत बुरा था। तो यानी कि वो जो उसके एक्शंस हैं, उसके एक्शंस ही उसको ड्राइव कर रहे हैं। तो जो ड्रिंक वो कर रहा है आज के डेट में, उसको आने वाले कल में ना उसके पास पैसा रहेगा, ना घर रहेगा, ना गाड़ी रहेगी, सब कुछ लॉस्ट हो जाएगा, सब कुछ बिक जाएगा। तो ये उसके आने वाले भविष्य को दिखाता है कि उसने जो ये इनिशिएटिव लिया, अ, जो ड्रिंक करने का, तो ये बहुत गलत इनिशिएटिव था, जिससे कि वो अपने लाइफ को एक अंधकार में लेकर जा रहा है, एक डिमोटिवेशन की तरफ लेकर जा रहा है। शुरुआती रिजल्ट बहुत छोटा होता है, पर लगातार उस काम को करते रहने से अंतिम रिजल्ट बहुत बड़ा हो जाता है। ये बार बार मैं कह रहा हूँ कि शुरुआती रिजल्ट बहुत छोटा होता है, कंपाउंडिंग इंटरेस्ट, कंपाउंडिंग इफेक्ट का शुरुआती रिजल्ट बहुत छोटा होता है। एक स्टोरी आपने सुनी होगी कि एक राजा के पास एक भिखारी गया, पैसा एक शायद ऋषि मुनि शायद कोई गए, उनसे कहा कि मुझे दान में कुछ दे दीजिए, मुझे अनाज चाहिए। तो राजा बहुत हंसने लगा कि मुझे अनाज चाहिए। तो उसने कहा कि मुझे अनाज चाहिए, लेकिन मुझे हर दिन उस अनाज का दुगना अनाज चाहिए। तो उसने कहा कि ठीक है, अनाज का दुगना अनाज दे देंगे 1 महीने तक। तो उसने कहा मुझे 1 महीने तक, अगर आप आज एक दाना दे रहे हो तो कल 2 दाना, कल 2 दाना दे रहे हो तो परसों 3 दाना। तो आपको अंदाजा भी नहीं होगा, उसके पास उन्होंने उसको जब कैलकुलेट किया गया, तो इतना ज्यादा अमाउंट मात्रा में लास्ट तीसरे दिन में इतना ज्यादा मात्रा में वो फिगर निकल कर आया कि वहां पे उस राजा को, उस के पदाधिकारी घबरा गए, ये तो क्या मांग लिया इस ऋषि मुनि ने।
माउंट एवरेस्ट से 10 गुना ज्यादा बड़ा वो अन्न की राशि हो जाती, मतलब उस अन्न का ढेर इतना बड़ा हो जाता कि माउंट एवरेस्ट, 10 माउंट एवरेस्ट उसमें कवर हो जाते। तो सोचिए कि कंपाउंडिंग इफेक्ट कितना तेजी से असर करता है। तो ये हम लोग की लाइफ में भी कर रहा है। आप जो आप कर आज कर रहे हो उसका इफेक्ट आपको पड़ रहा है। अब देखिए एक लड़का है जो कि पढ़ाई करता है, रीडिंग कर रहा है, पर डे रीडिंग कर रहा है, ठीक है, और आगे जाके वो सक्सेस पाता है अपनी लाइफ में और एक बहुत बड़ा बिजनेसमैन बनता है, एंटरप्रेन्योर बनता है। तो ये जो आज आप करते हो वो आपको कल आने वाले कल के लिए आपका वो बेस होता है, आपका वो एक तरह से चाबी होती है आपके आने वाले सुनहरे भविष्य की। तो ये हम लोग को अपने सबकॉन्शियस माइंड में फीड करना पड़ेगा। अब बात करते हैं सेकंड पॉइंट की। सेकंड पॉइंट हमारा कहता है इन्वायरमेंट इज मोर पावरफुल देन मोटिवेशन। देखिए इन्वायरमेंट का इतना इम्पोर्टेंस क्यों है, ये बहुत बड़ी चीज है। क्योंकि कई लोग कहते हैं कि किसी घर में अगर समस्या है, अगर वहां पढ़ने का इन्वायरमेंट नहीं है, छोटे से बच्चों को नहीं मिल रहा है इन्वायरमेंट, तो उसके परफॉर्मेंस में असर पड़ता है, उसकी लाइफ में असर पड़ता है, उसको आगे बढ़ने में दिक्कत आती है। अब ये होता है, आपने फील भी किया होगा। तो इसको देखते हैं कैसे। आवर एनवायरमेंट इज मोर पावरफुल देन आवर मोटिवेशन। कल मैं एक सोनू शर्मा का इंटरव्यू देख रहा था, उन्होंने साफ साफ बोला है कि अगर आपको मोटिवेशन की जरूरत हो रही है तो आप गलत इंडस्ट्री में आ गए हो। अगर आपको पर डे मोटिवेशन चाहिए, पर डे आकर आपको मोटिवेशन चाहिए, तो आप गलत इंडस्ट्री में आ गए हो। यानी कि उसके उनके कहने का मतलब ये था कि अगर मोटिवेशन आपके अंदर से निकल कर नहीं आ रहा है तो मतलब कि आप उस काम से इनर इनर सोल के साथ नहीं अटैच हो, यानी कि उस काम को करने का आपका डिजायर नहीं है। तो मोटिवेशन जरूरी नहीं है, इन्वायरमेंट बहुत जरूरी होता है। छोटे से जो आदमी देखते चला आता है वो उसके लाइफ में बहुत ज्यादा इफेक्ट करता है। आइए जानते हैं इसको एग्जाम्पल के साथ आखिर ये कैसे काम करता है, मोटिवेशन से ज्यादा इन्वायरमेंट क्यों ज्यादा पावरफुल है। देखिए एक ए आदमी का घर है, उसमें क्या है कि उसके बिजली के बिल बहुत ज्यादा आते हैं। बहुत परेशान रहता है कि मेरे घर में बिजली के बिल बहुत आ रहे हैं, क्या करूं क्या करूं, समझ में नहीं आ रहा है। 30% से ज्यादा बिजली का बिल आ रहा है। मतलब कि एक बी घर है, बी घर का जो क्या है, बी घर का जो आदमी है वहां बहुत खुश है क्योंकि उनके यहाँ बिजली का बिल कम आ रहा है। बी घर के तुलना में ए घर के जो आदमी, जो लोग लोग वहां रहते हैं, उनके घर में आपके बिजली का बिल बहुत ज्यादा आ रहा है। तो इसका रीजन क्या है, ये जानते हैं ऐसा क्यों हो रहा है। देखिए एक घर में क्या है ना कि एक घर में बिजली का बिल इसलिए ज्यादा आ रहा है क्योंकि वहां पे मीटर बेसमेंट में लगा है। मीटर बेसमेंट पे लगे होने की वजह से वहां पे एक्शन लेने में देर हो रही है, ठीक है। वहां पे उसको ऐसा एनवायरनमेंट वहां पर नहीं है कि मीटर देखने का काम करे कि भाई लोड रोज चेक करें कितना मीटर रोज बढ़ रहा है, आगे घर में कहीं जो बहुत ज्यादा कंजम्पशन तो नहीं हो रहा है फालतू। तो ऐसा होता है कि आपके सामने अगर वो चीजें हैं, आपका एनवायरनमेंट अगर वहां पर सही नहीं है तो ये इफेक्ट करता है। अब घर बी की बात की जाए तो बी घर में वहां पे मीटर घर के बाहर लगा हुआ है और रोज चेक होता है और वो आदमी वहां पे बहुत खुश है। तो ये रीजन निकल कर आया कि एनवायरनमेंट क्यों इतना पावरफुल होता है, आपके एक्शंस को, आपके सक्सेस को डिटरमाइन करता है। होम टू वॉज हैविंग 30% लेस कंजम्पशन। यहाँ होम टू में होम वन की तुलना में 30% बिजली का लेस कंजम्पशन था। इसका एग्जांपल आपने वीडियो में भी कल देखा था। तो अब बात करेंगे दूसरे एग्जांपल की। अब एक आदमी है, बहुत ज्यादा कोल्ड ड्रिंक पीने के लिए एडिक्टेड है, उसको बहुत कोल्ड ड्रिंक अच्छा लगता है पीना। तो उसने बहुत परेशान है वो कि पिज्जा भी खाता हूँ, कोल्ड ड्रिंक भी पीता हूँ, मैं क्या करूँ, मैं मोटा हो जा रहा होता जा रहा हूँ, बड़ा शरीर में मेरे इफेक्ट पड़ता जा रहा है। तो उसके बाद उसने एक सर्वे किया कि ऐसा क्यों हो रहा है। उसको डीप उसकी डीप जो है नॉलेज उसके गेन की, और उसमें ये निकल कर आया कि वो चीज क्या था। एक आइडिया उसके समझ में आया कि मेरे पास, मेरे सामने कोल्ड ड्रिंक लगता है बहुत ज्यादा मैं रखता हूँ, मेरे फ्रिज में या मेरे डेस्क पे कोल्ड ड्रिंक्स बहुत ज्यादा होते हैं। मेरे ऑफिस के क्या नाम से जो हमारे ऑफिस के जो कैंटीन एरिया है वहां पे कोल्ड ड्रिंक ज्यादा होने की वजह से मैं उसी तरफ एडिक्टेड हूँ, क्योंकि मेरे आई लेवल पे वो मेरे सामने ज्यादा है। तो उसने क्या किया कि पानी का बोतल रखना शुरू कर दिया अपने आई लेवल पे।
अपने आई लेवल पे पानी की बोतल रखना शुरू किया, अपने वहां पे कैंटीन में सब पानी का बोतल ज्यादा रखवाने लगा। ये प्रैक्टिकली रिसर्च भी हुआ था, और ये साबित हुआ कि पानी का बोतल सामने रखने के बाद वहाँ पानी का कंजम्पशन ज्यादा तेज हो गया, और वहाँ पे लोगों को हेल्थ इशू आना बंद हो गया। तो ये होता है, यानी कि जो चीज आपके सामने दिख रहा है इस वक्त, जैसे कि उनका मीटर उसके सामने नहीं था, उनका इन्वायरमेंट ऐसा नहीं था कि वहां पे उनको वो चीज दिखे। अब मैं मीटर आपका बेसमेंट लगा है, मैं आपसे बोलूं कि भाई मीटर चेक कर लेना, मीटर चेक करना बहुत जरूरी है, पैसा कम लगता है। अब ये मोटिवेशन मैंने उसको दिया, लेकिन वो सुनेगा, वो भूल जाएगा। अब क्या है कि मीटर सामने लगा है, तो वहां से मोटिवेशन खुद आ रहा है, एनवायरमेंट खुद अपने आप को प्रूव कर रहा है कि मुझे जो है उसको देखना है, भाई कितना बिल आ रहा है मेरा। इसी तरह से कोल्ड ड्रिंक रखा है, कोल्ड ड्रिंक मोटिवेशन नहीं दे रहा है। पानी रखा है, जो चीज आपके सामने है वो एक्शन आप लोगे, तो अपने आई लेवल पे उस चीज को इम्प्लीमेंट करिए। उसको बोलते हैं इन्वायरमेंट। ऐसा इन्वायरमेंट या माहौल बना दीजिए कि आपके हेल्थ कॉन्शियस रहे, वो हेल्थ के रिलेटेड रहे, वो आपको वो हेल्दी बनाए। तीसरे लर्निंग की बात करते हैं। तीसरे लर्निंग की अगर बात की जाए तो चेंज दी हैबिट बाय आइडेंटिटी। तीसरे लर्निंग में आप अपने हैबिट को आइडेंटिटी के बेस पर चेंज करते हैं। इस पे बात करेंगे कि आइडेंटिटी होता क्या है, क्यों आइडेंटिटी के ऊपर हमको हैबिट चेंज करना होता है, इसका बेस क्या है। हैबिट चेंज कर दिया जाता है टू वेज में, दो तरीकों से हैबिट चेंज होता है। पहला होता है आउटकम बेस्ड, यानी कि क्या मैं करने वाला हूं, ठीक है। और एक होता है आइडेंटिटी बेस्ड, यानी कि मैं क्या हूं, यानी कि आप उस चीज को रोल मॉडल में अपने आप को शामिल करते हो, और उसको अपने आप को रोल मॉडल में समझते हुए उसको वहां पे इम्प्लीमेंट करते हो। अब देखिए कैसे। पीपल वांट टू चेंज, लोग बदलना तो चाहते हैं, बट दे डोंट वांट टू चेंज देयर आइडेंटिटी, लेकिन वो अपनी आइडेंटिटी चेंज नहीं करना चाहते। दैट इज द रीजन दे फेल्ड। यही एक रीजन है जिससे कि वो फेल होते हैं। उनको अपनी आइडेंटिटी चेंज करनी चाहिए। आइडेंटिटी को समझते हैं, एक एग्जांपल से बहुत अच्छे से समझ में आएगा आपको कि आइडेंटिटी जो मैं बात कर रहा हूँ होता क्या है। एक्शन इज ओनली जनरेटेड बाय सेट ऑफ बिलीफ। जो आप काम करते हैं, जो आप एक्शन लेते हो, वो तभी आएगा जो आपके सेट ऑफ बिलीफ हैं। यानी कि सेट ऑफ बिलीफ को ऐसा बना लीजिए कि वो एक्शन की तरफ आपको मूव फॉरवर्ड करे। तो ये चीजें होती हैं, ये हैबिट का बेस है। और एवरी एक्शन वोट, यानी व्हाट डू यू वांट टू डू इन योर लाइफ। आपके द्वारा दिन भर में किए गए एक एक काम आपके आने वाले कल को वोट करते हैं, वोट डालते हैं। प्रूफ, जैसे कि नेता को वोट नहीं पड़ता है, सभी का वोट पड़ गया तो जो अगर बहुमत मिला तो जीत गए। तो वो आपके जो एक्शन है वो किस बहुमत की तरफ जा रहा है। आपका जो एक्शंस आपने दिन भर लिया है, उन एक्शंस को अगर कंबाइन करें तो गुड हैबिट का बहुमत ज्यादा है कि बैड हैबिट का बहुमत ज्यादा है। तो जिसका बहुमत ज्यादा होगा उस तरफ आप जाओगे। तो आपको अपना सेट ऑफ बिलीव को अच्छा करिए, बहुमत ताकि अच्छा जाए, और आपके हर एक एक्शंस को अच्छे बहुमत की तरफ वोट दीजिए, ताकि आप अपनी लाइफ में अच्छा कर सको। रिपीटिंग एक्शंस कैन चेंज द आइडेंटिटी। जो आप रिपीटिंग एक्शंस लेते हो, जो बार बार काम करते हो, अब सुबह 5:30 बजे से आके मीटिंग लेना है, तो अब हम लोग की हैबिट बन चुकी है। ये क्या है, ये हैबिट है कि सुबह जो है घबराहट होती है, मतलब सेशन होगा क्या होगा, मतलब बहुत चाहिए, सेशन चाहिए तो चाहिए। तो वो चीज आती है हमारे अंदर। तो रिपीटिंग, जब आप एक्शन को रिपीट करते जाते हो तो वो आपके सबकॉन्शियस माइंड में फीड हो जाता है, और अपनी आइडेंटिटी आप चेंज कर सकते हो, ठीक है। आइए देखते हैं एग्जाम्पल के साथ ये कैसे होता है। एक लड़का है जो कि पढ़ता है या लिख रहा है। अब उसने डॉक्टर विवेक बिंद्रा के यही की वीडियोस देखी, और नोट्स बनाना शुरू कर दिया। नोट्स बनाना शुरू किया तो इस वक्त उसकी आइडेंटिटी क्या बनती है, इस वक्त उसकी आइडेंटिटी राइटर की आइडेंटिटी बनती है। यानी कि जिस वक्त आप जो काम करते हो वो आइडेंटिटी आपकी जनरेट होती है। तो यानी कि वो जब यही की वीडियो देख रहा है और उसको देख के नोट्स बना रहा है, लिख रहा है, तो वहां पे राइटर की आइडेंटिटी जनरेट होगी। या तो बिना कुछ सोचे वो अपनी कुछ स्टोरीज लिख रहा है, कुछ ज्ञान की बातें लिख रहा है, कुछ गोल्डन की पॉइंट्स लिख रहा है। तो मतलब कि अगर आप लिखने के लिए बैठते हो तो वहां पे राइटर की आइडेंटिटी जनरेट होती है। अब क्या है कि आप पब्लिक स्पीकिंग कर रहे हो, पब्लिक स्पीकिंग जाके वहां पे
स्पीकिंग लोगों को सिखा रहे हो, कुछ चीजें लेक्चर दे रहे हो, आप परफॉर्मेंस दे रहे हो फील्ड में, तो ये क्या आपको जनरेट करेगा? पब्लिक स्पीकर की आइडेंटिटी। उस वक्त जब आप लिख रहे थे तो आपकी राइटर की आइडेंटिटी जनरेट हो रही थी, अब आप क्या कर रहे हो? पब्लिक स्पीकिंग कर रहे हो, तो यहाँ पे आपकी पब्लिक स्पीकिंग की आइडेंटिटी जनरेट होती है, आप पब्लिक स्पीकर होते हो यहाँ पर। तो जो काम आप करते हो वो आपकी आइडेंटिटी बनती जाती है। अब देखते हैं आप लोगों को, आपने वेबिनार किया, सेमिनार किया, सेमिनार में लोगों को बुलाया और आईबीसी के बारे में पिचिंग कर रहे हो आप। आईबीसी के बारे में पिचिंग कर रहे हो, लोगों को इन्फ्लुएंस कर रहे हो, क्योंकि सेमिनार का तो चलन खत्म हो गया है कोरोना में, तो वेबिनार सब चल रहा है, तो वेबिनार में ये लोग कर रहे हैं। वेबिनार में क्या कर रहे हैं? इन्फ्लुएंस कर रहे हैं। तो इन्फ्लुएंसिंग स्किल जब आप लाते हो तो आप क्या बनते हो? लीडर। वहां पे आपकी लीडर की आइडेंटिटी जनरेट होती है, चाहे अपने एम्प्लॉयज को इन्फ्लुएंस करने की बात हो, और चाहे मैन पावर को इन्फ्लुएंस करने की बात हो, या तो आने वाले प्रोस्पेक्ट्स को इन्फ्लुएंस करने की बात हो, यहाँ वहां पर आपके लीडर की आइडेंटिटी जनरेट होती है। तो इससे साफ साफ क्लियर हो रहा है कि जो काम आप करते हैं अपनी लाइफ में, जो भी चीजों को आप अपने एक्शंस के द्वारा वोट डालते हैं, जिसमें कि आपका बहुमत होता है, वहां पे आपकी आइडेंटिटी वो जनरेट होती है, और उस वही इंसान आगे चलकर आप बनते हो। तो इस पे, अपने एक्शंस पे बहुत ध्यान देना चाहिए हम लोग को कि हमारे एक्शंस किस तरफ जा रहे हैं। सो डिसाइड बाय योरसेल्फ दैट व्हाट डू यू वांट टू बी इन योर लाइफ। तो आपको खुद डिसाइड करना है कि आप अपनी लाइफ में क्या बनना चाहते हैं, ये आपको डिसाइड करना पड़ेगा। ये चीजें, ये आपके ऊपर है। केवल यही काम आप ही कर सकते हो, और ये काम कोई नहीं कर सकता। अब पेपर क्लिप स्ट्रेटेजी की बात करते हैं। एक आदमी है, एक स्टोरी है, जो कि एक सेल्समैन था, एक एम्प्लॉय था, जिसने कि करोड़ों रुपए कमाए अपने ऑफिस में सेल्समैनशिप करते हुए। लेकिन कैसे करोड़ों रुपए कमाए, इसको आइए जानते हैं। उसने क्या स्ट्रेटेजी अपनाई, कैसे सेलिंग टेक्निक की। उसने जो 2 जार लिए, एक जार में जितने उसको कॉल्स करने होते थे पर डे, यानी कि आप अपने आप को लेते हुए चलिए कि मान लीजिए आप यहाँ पर खड़े हैं, ठीक है, और आपको पर डे अगर आप कॉलिंग नहीं कर पा रहे हो, किसी तरह से प्रॉब्लम आ रही है, दिक्कत आ रही है, तो मान लीजिए आपने 20 कॉल का टारगेट किया है पर डे का, तो 20 पेपर क्लिप आप एक जार में रख लो, या तो किसी ऐसे जगह, किसी ऐसी चीज में रख लो जो आपको पेपर क्लिप दिखता रहे। सेकेंडली, आपको क्या करना है? एक खाली जार लेना है। खाली जार लेने के बाद आपको उस जार में जो आपने 20 क्लिप डाले हैं, दिन भर में पर कॉल पे पर क्लिप सेकंड जार में डालना है आपको। तो इस आदमी ने भी वही किया था। उसकी सक्सेस की सफलता का यही राज था कि उसने 2 जार लिया और एक पेपर क्लिप लिए, उसको 50 या 100 120 कॉल करने होते थे, तो उस उतने क्लिप्स उसने डाला उसमें। और उसके बाद उन्होंने क्या किया कि हर एक क्लिप को उठा के दूसरे जार में डाला, और घर के शाम होते होते जब घर जाने का टाइम होता था, तो ऐसा कोई समय नहीं बचता था, कोई ऐसी क्लिप नहीं बचती थी कि जो उसने सेकंड जार में न डाल दिया हो। तो इसका मतलब क्या हुआ कि ऐसा कोई कॉल नहीं बचता था जो उसने टारगेट न किया हो। 120 कॉल की अगर बात की थी, तो 120 कॉल उसने फिनिश किया। तो आपको भी दिन भर में अगर 20 कॉल करना है, तो आपको फर्स्ट से सेकंड जार में रखने के लिए ये स्ट्रेटेजी अपना लेनी चाहिए। ये मेरे ख्याल से बहुत बेस्ट स्ट्रेटेजी है। अपने एक्शंस को विजुअल्स में लेकर आइए, अपने गोल को विजुअल में लेकर आइए। यहाँ उसने क्या किया कि मैं अपने करंट सिचुएशन और करंट एक्शन को एक विजुअलाइज करके उसको फिजिकली रूप में अपने सामने लाकर रख दे रहा हूँ। तो ये आपके लिए बहुत अच्छी चीज है। आपको कॉलिंग्स के लिए, आपको, क्योंकि सेल्समैन वो भी था कंपनी में, उसने भी बहुत कमाए, लोग बहुत तेजी के साथ आगे बढ़ा। वो फर्स्ट मूवर नहीं था, वो फास्ट मूवर था। तो ये फास्ट मूवर बनने की ये स्ट्रेटेजी है। बहुत से आईबीसीज हैं, रॉयल लीड क्लब में जा रहे हैं बहुत तेजी के साथ। अभी इलाहाबाद से कल 3 आईबीसी गए हैं रॉयल लीग क्लब में, तो पता चला मुझे। तो हम लोग को भी जाना है भाई, हम लोग को भी लाइन में लगना है, और ये पेपर क्लिप स्ट्रेटजी अपनानी है। तो ऐसे करके आप कॉलिंग अपनी बूस्ट करेंगे, और उस सेल्स पर्सन की तरह अपने आप को भी एक कंसल्टेंट के रूप में एस्टेब्लिश करेंगे और आगे बढ़ेंगे। अब बात करेंगे गोल्डी लॉक जोन की। गोल्डी लॉक जोन होता क्या है, इसके बारे में समझते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, यू मस्ट गेट आउट ऑफ योर कंफर्ट जोन टू बी सक्सेसफुल इन लाइफ। देखिए, गोल्डीलॉक्स जोन को एग्जांपल से अभी समझेंगे, लेकिन पहले मैं ये बता दूं कि अगर आपको सक्सेसफुल होना है अपनी लाइफ में, अगर आप अपनी लाइफ में सक्सेसफुल होना चाहते हैं,
तो आपको अपने लाइफ में आपके कंफर्ट जोन से बाहर निकलना पड़ेगा, रबड़ की तरह आपको स्ट्रेच करना पड़ेगा, फ्लेक्सिबल बनना पड़ेगा, तभी जाकर आप सक्सेसफुल हो सकते हो अपनी लाइफ में। ये जो हम लोग मॉर्निंग में आके बैठे हैं 15 लोग, तो ये क्या कर रहे हैं, ये अपने लाइफ को स्ट्रेच ही तो कर रहे हैं, बेंड ही तो कर रहे हैं, क्योंकि हम लोग अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकल रहे हैं। आज तक लाइफ में मैं कभी 1 महीना तक सुबह 5:30 बजे नहीं उठा, इतना उम्र हो गया। लेकिन उसके बाद जब यहाँ पर आने के बाद मुझे क्या मिला, इन्वायरमेंट मिला, मोटिवेशन मिला, तो सबसे बड़ी मुझे माहौल मिली। तो वो माहौल मोटिवेशन का आपका काम किया, जो मैंने पहले बताया कि इन्वायरमेंट इज मोर पावरफुल देन मोटिवेशन। तो वो इन्वायरमेंट ही अब जाके हम लोग के माइंड में फीड हो चुका है। तो यहाँ पर क्या कर रहे हैं हम लोग, अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकल रहे हैं, सुबह आके हम लोग मीटिंग्स ले रहे हैं, तो अपने आप को स्ट्रेच कर रहे हैं, एक्स्ट्रा अपने आप को एफर्ट डाल रहे हैं शरीर में, जिससे कि हम लोग सफलता की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। हमारा ब्रेन लव करता है चैलेंजेस को, लेकिन कैसे, हमारे ब्रेन को चैलेंज बहुत पसंद है, आपको मालूम होना चाहिए। हमारा ब्रेन बोरिंग काम नहीं करता, बोरिंग काम उसको पसंद ही नहीं है। बहुत एक्टिविटीज वो चाहता है, बहुत क्रिएटिविटी वो चाहता है। आपने कभी नोटिस किया होगा आपके दिन में, मुझे लगता है कि अगर आपको सेल्स अपनी बढ़ानी है तो 50 ख्याल रोज आते होंगे, लेकिन आपने 50 ख्याल में से 1-2 ख्याल जरूर ऐसे आते होंगे जिसको कि अगर सचमुच में आपने इम्प्लीमेंट कर दिया तो वाकई में आप जो है अपना सेल्स बूस्टअप कर पाओगे। आज दिन भर आप एनालाइज करना कि मैं एक्स्ट्रा अपने सेल्स को बूस्ट करने के लिए क्या कर सकता हूँ, एक्स्ट्रा मैं क्या कर सकता हूँ, आपको आइडिया आएगा, श्योर आएगा। तो हमारा ब्रेन क्या है, चैलेंजेस को लव करता है, प्यार करता है, लेकिन इसको एग्जाम्पल सब समझते हैं कि कैसे। अब मान लीजिए आप हैं, आपको मैंने बोल दिया कि आपको बच्चों के साथ क्रिकेट खेलना है, आप ग्राउंड में गए, बच्चों के साथ क्रिकेट खेला, बहुत अच्छा मजा आया, लेकिन कुछ देर बाद आपको बोरनेस फील होने लगी कि अरे यार, मैं तो इनके हर बॉल पे छक्का चौका मार दे रहा हूँ। कल अभी मैं अपने भांजा के साथ खेल रहा था क्रिकेट, ऐसे ही थोड़ा सा, तो उसकी हर बॉल पे मैं प्लेस कर रहा था अच्छे से, फिर मैं बोर हो गया, मैं दे दिया उसको बैट, मैं यार लो, मुझसे मजा नहीं आ रहा है, अब तुम बैटिंग करो, मैं बॉलिंग करूंगा। तो मतलब क्या है कि वहां पे एक बोरनेस आई कि अपने से कम स्किल के बंदों के साथ आप जब खेलोगे तो वहां पे आप इजीली पहले से ही आप प्लस में हो, प्लस फिगर पहले से ही है आपका। तो पहले से ही प्लस फिगर होने के नाते आप क्या हो, अपनी लाइफ में बोरनेस आपकी आएगी, तो वो बोरनेस को दूर करने के लिए आपको एक्शंस, आपको क्या करना है अभी मैं बताता हूँ। अब आपको ये कह दिया जाए कि आपको हमारे प्रिय सचिन तेंदुलकर जी के साथ खेलना है, अब इनका चेहरा देख के सब डर जाएंगे कि भैया इनके साथ क्रिकेट कौन खेलेगा, अगर मैं बॉलिंग करूंगा तो हर हर बाल पे चौका छक्का जाना तय है। तो वहां पे क्या होगा कि आप फिर उसमें जो है आपकी परफॉर्मेंस डाउन जाएगी, आप डिमोटिवेट हो जाओगे वहां पर, और वहां पे आप क्या करोगे, आपको बोरनेस फिर आएगी। अभी पहले पहले सिचुएशन में क्या था कि आपको इजी टास्क मिला, इजी टास्क मिलने के नाते आपको बोरनेस नहीं आई, बहुत ज्यादा बोरनेस आई, मतलब सॉरी, कि पहले आपको इजी टास्क मिला, बहुत अच्छे से आपने इजीली कर लिया उसको, फिर वो आपको बोरनेस आई। अब आपको क्या है कि सचिन तेंदुलकर जी के साथ खेलना है, और आपकी हर बाल पे चौका छक्का मारे जा रहे हैं, आप पसीना पसीना से तर हो गए, बॉलिंग करते करते बहुत परेशान हो गए, तो यहाँ भी आपको बोरनेस आई। तो आप कोई चीज का परफॉर्मेंस अच्छा देते हो तब भी बोनस है, मतलब कि इजी होता है टास्क तब भी बोनस आती है, टफ होता है तब भी बोनस आती है। तो टास्क होना कैसा चाहिए कि बोनस ना फील हो। अब आपको मैंने ये कह दिया कि मैं बीच में मैं खड़ा हूँ, साइड में नितिन जी हैं और साइड में रमन जी हैं, तो हम लोग जा रहे हैं मैच खेलने, अब हम लोग खेलेंगे साथ में, ठीक है। तो उसमें क्या हुआ कि हम लोग अब सेम बराबर एज के लोगों के साथ खेलना शुरू किया किया हम लोगों ने। तो जब हम लोग बराबर एज के साथ लोगों के साथ खेलना शुरू किया, तो कभी मैं छक्का चौका छक्का मार रहा हूँ, कभी नितिन जी मार रहे हैं, कभी रमन जी जीत रहे हैं, तो तीनों लोग क्या कर रहे हैं कि एक दूसरे से का टफ कंपटीशन वहां पे क्रिएट होता है। एक टफ कंपटीशन क्रिएट हुआ वहां पर, जो कि हम लोगों को स्ट्रेस करने के लिए मजबूर करता है। अब मुझे जीतना है हर हाल में इन लोगों से, तो मुझे एक एक्स्ट्रा एफर्ट लगाना पड़ेगा कि मैं ऐसा क्या करूं, मैं ऐसे कुछ टूल्स एंड टेक्निक्स क्या इस्तेमाल करूं कि मैं इनसे जीत जाऊं। तो वहां पे बराबरी की लड़ाई चल रही है, तो उस बराबरी की लड़ाई से जीतने के लिए आपको अपने आप को एक्स्ट्रा एफर्ट लगाना पड़ेगा, आपको एक्स्ट्रा एफर्ट लगा के जीतना पड़ेगा, ठीक है। विथ सेम प्लेयर्स यू विल हैव टू वर्क लिटिल हार्ड एंड लिटिल मोर स्ट्रेच योरसेल्फ टू विन अगेंस्ट योर फ्रेंड्स। यानी कि अगर आपके अपने फ्रेंड से जीतना है तो आपको लिटिल वर्क हार्ड ज्यादा करना होगा, और अपने आप को मोर लिटिल स्ट्रेच करना पड़ेगा अपने फ्रेंड से जीतने के लिए।
बोर्डम किल्स द एम्बिशन। भाई पिछले केसेस में क्या हुआ, बोर्डम आई, दोनों सिचुएशन में बोर्डम आई और वहां पे आपको एम्बिशन आपका किल हो गया। लेकिन यहाँ पे आपको बोर्डम नहीं आएगा, यहाँ पे आपको चैलेंज एक्सेप्ट करना पड़ रहा है, यहाँ आपको आपको चैलेंज एक्सेप्ट करना पड़ रहा है, जो कि आपको माइंड को भी अच्छा लगता है। तो यहाँ पे आप उसको मैच पूरा खेलोगे, आप पूरी एड़ी चोटी का जोर लगा दोगे अपने फ्रेंड से जीतने के लिए। अब आइए देखते हैं कि गोल्डी लॉक का ग्राफ देखते हैं, गोल्डी लॉक का ग्राफ क्या होता है और इसको समझते हैं और इजी वे में। वीडियो में तो उन्होंने बहुत जल्दी जल्दी बता दिया, लेकिन हम लोग आराम से इसको समझते हैं कि होता क्या है गोल्डी लॉक का ग्राफ। दी गोल्डी लॉक जोन ग्राफ्स। देखिए, गोल्डी लॉक जोन के सबसे पहले इधर है हमारा मोटिवेशन और नीचे है डिफिकल्टी का लेवल। नीचे हमारा क्या है, डिफिकल्टी का लेवल, और ऊपर क्या है, मोटिवेशन। इस कर्व में जब आप बीच में आते हो तो वो आपका गोल्डी लॉक जोन बनता है। अब देखिए यहाँ पे मैं क्रिकेट की बात करूंगा, आपको मैंने क्रिकेट खेलने के लिए बोला बच्चों के साथ। अब आपका मोटिवेशन क्या आया, यहाँ पर आके ये रेड वाले पहले रेड वाले कॉलम पर रुक गया। भाई आप चौका छक्का खूब मारे जा रहे हो, जीते जा रहे हो, वहां कोई टफ कंपटीशन है ही नहीं। कंपटीशन नहीं है तो चैलेंजेस नहीं है, चैलेंजेस नहीं है तो कोई मोटिवेशन नहीं है आपकी लाइफ में। जब मोटिवेशन नहीं है तो वहां पे क्या क्रिएट हुआ, बोर्डम क्रिएट हुआ। बोर्डम वहां पर आई कि डिफिकल्टी लेवल आपका बहुत कम था, ये डिफिकल्टी लेवल यहाँ से यहाँ तक का ही था। अब बात करेंगे आपको सचिन तेंदुलकर के साथ, आपने मैंने खेलने को बोल दिया। सचिन तेंदुलकर के साथ बहुत टफ कंपटीशन आपका हुआ। टफ कंपटीशन क्या हुआ, पहले ही आप न्यूट्रल थे वहां पे, तो आपको यहाँ पे क्या आएगा, मोटिवेशन आपका डाउन होगा। मोटिवेशन की फिगर को ध्यान दीजिए, ये डाउन जा रहा है यहाँ पर। मोटिवेशन की फिगर यहाँ पर डाउन गई और ये आप फेल्योर की तरफ आगे बढ़ रहे हो। यानी कि आपका मोटिवेशन डाउन चला गया, डिफिकल्टी लेवल बहुत ज्यादा हाई था। मोटिवेशन डाउन, डिफिकल्टी लेवल हाई, तो ये आपको फेल्योर दिखाता है। तो यहाँ पर फिर आपको बोरनेस आएंगी, फिर आप फिर जब डिमोटिवेट हो रहे हो, अब आपने अपने फ्रेंड के साथ खेलना शुरू किया, तो ये बीच वाला एरिया देखिए, यहाँ पर आपका क्या था, मोटिवेशन भी हाई था और यहाँ पे डिफिकल्टी भी मिडिल लेवल की थी। तो ये आपका क्या होता है, गोल्डी लॉक जोन, जहाँ पे कि आपका मोटिवेशन और डिफिकल्टी लेवल साथ में आके क्रॉस करता है बीच में, तो उस लेवल को गोल्डी लॉक जोन बोलते हैं। और ये आपका एरिया होता है जहाँ पे आपको काम करना होता है। तो अपने ऐसे ही अपने आईबीसी मॉडल में भी इसको अपने लाइफ में भी इम्प्लीमेंट करिए कि मैं ऐसा गोल्डी लॉक जोन कैसा क्रिएट करूँ कि मैं जो है अच्छे से अर्निंग लेकर आऊँ। मुझे कॉलिंग करने में बोरनेस फील हो रही है तो क्यों हो रही है, मैं अपने कॉलिंग्स में क्या मोटिवेशन लेकर आऊँ, मुझे और क्या कैसे नए नए तरीके अपनाने अपनाने चाहिए कॉलिंग्स करने के। कभी आप अपने आप को सीनियर बिजनेस कंसल्टेंट बोलिए, कभी आप बोलिए कि आप 50,000 रुपए की कंसल्टेंट फ्री आपको मिली है। बहुत से ऐसे तरीके हैं, आपने देखे होंगे। तो अलग अलग तरीकों को कॉलिंग्स में अप्लाई करिए और अपने गोल्डी लॉक जोन पे काम करिए, आपको सफलता पाने से कोई नहीं रोकेगा। अब बात करेंगे हाउ टू मेक गुड हैबिट एंड रिमूव बैड हैबिट। इसको दो एग्जांपल के साथ समझेंगे, बहुत बड़ा ये लास्ट पॉइंट है और बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। सबसे पहले बात करेंगे इस ग्राफ की। ये ग्राफ क्या बोल रहा है, हैबिट में चार चीजें आपकी गोल गोल घूमती हैं। चार जो आपका घेरा है, आप यहाँ पर पृथ्वी हो और आपके ग्रह हैं चार, तो इन चारों ग्रह से आप घिरे हुए हो और इसी यही आपकी हैबिट डिसाइड करते हैं। पहला होता है क्यू, दूसरा होता है क्रेविंग, तीसरा होता है रेस्पॉन्स, चौथा होता है रिवॉर्ड। अब समझेंगे कि ये होता क्या है। लेट्स अंडरस्टैंड द मीनिंग ऑफ कंपोनेंट्स। पहला होता है क्यू। क्यू का मतलब होता है एनीथिंग दैट मेमोराइजेस बाय इटसेल्फ और अट्रैक्ट योर अटेंशन। एक एग्जांपल लेके शुरुआत से हम चलेंगे। मान लीजिए फेसबुक का आपको नोटिफिकेशन आया, मैसेज आया या इनबॉक्स में मैसेज आया या बेल आइकन पे मैसेज आया, तो आपने वहां पे क्या किया, आपका उसने अटेंशन ग्रैब किया सबसे पहले। अब आप इसको अपने आप में माइंड में लाइव सोचते चलो तो आपको और मजा आएगा कि क्यों क्या है कि आपको आपने मेमोराइज किया कुछ चीजें, फोन पे नोटिफिकेशन आई, फेसबुक पे नोटिफिकेशन आया है, किसी फ्रेंड का मैसेज भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। अब क्रेविंग की बात करते हैं। क्रेविंग का मतलब ये होता है कि द डिजायर टू सी द एक्टिविटी एंड एक्सपीरियंस द क्यू। यानी कि अब जो आपको जो इनिशियल लेवल पे जो घंटी बजी, उसको आप एक्सपीरियंस करना चाहते हैं। तो आपके मन में डिजायर पैदा हुआ कि यार देखें क्या है। वो पहले उसने आपको अट्रैक्ट किया, क्यों वहां पर आया, अब उसने वो आपकी डिजायर क्रिएट की।
तो आपकी जब वो डिजायर क्रिएट की तो उस एक्टिविटी को एक्सपीरियंस करने के लिए आप मोटिवेट हुए। तो एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे कि थिंकिंग टू सी द फेसबुक नोटिफिकेशन इन योर मोबाइल। अब आपके अंदर डिजायर है कि मैं ये नोटिफिकेशन देखूं यार क्या आया है। अब तीसरा आता है रेस्पॉन्स। तीसरा पॉइंट आता है रेस्पॉन्स। रेस्पॉन्स का मतलब होता है टेकिंग एक्शन टू एक्सपीरियंस द क्रेविंग। अब आपने रिस्पॉन्स लिया कि अपने क्रेविंग को एक्सपीरियंस करने के लिए। एग्जाम्पल के तौर पे आपने फेसबुक को ओपन किया सॉरी, आपने फेसबुक को ओपन किया और वॉच किया नोटिफिकेशन पोस्ट। अब नितिन जी ने एक अच्छा सा वीडियो डाला था, उसका नोटिफिकेशन आ गया, यार वाह क्या बात है, गुरुकुल एकेडमी नितिन जी का नया वीडियो आ गया, बहुत बढ़िया। तो आपने उसको रिस्पॉन्स वहां पर आया, आपको आपने उसको वीडियो देखा, ठीक है। अब चौथे पार्ट पे आ जाते हैं रिवॉर्ड। अब उसको देखने से आपको क्या मिला। तो रिवार्ड का मतलब होता है दी आउटकम विच गिव्स अस इंस्टेंट सेटिस्फैक्शन। अब उस वक्त मैंने नितिन जी का वीडियो खोल के देखा, या उनका उनके द्वारा कोई कंटेंट जो शेयर किया गया है वो मैंने देखा, ठीक है। तो वो मैंने देखा यहाँ पर, तो वो बहुत अच्छा लगा, उनकी वीडियो बहुत मोटिवेटिंग थी और मुझे जो है बहुत अच्छा सेटिस्फेक्शन हुआ ये देखकर। और अच्छे अच्छे कमेंट्स भी आए तो वो भी पढ़ के बहुत मजा आया। या आपने कोई वीडियो डाला तो आपके बहुत वीडियो पे कुछ अच्छे कमेंट्स आए। तो ये आपका ये पूरा का पूरा फिगर होता है। इसमें आपको आगे एग्जाम्पल के द्वारा समझेंगे कि आप गुड हैबिट कैसे बनाओगे, बैड हैबिट कैसे रिमूव करोगे, इसके बारे में भी एग्जाम्पल के बाद से समझेंगे। तो पहले ये आप इसको समझ लीजिए कि क्यू क्रेविंग रिस्पॉन्स रिवार्ड होता क्या है। तो ये सबसे, ये आपकी लाइफ में ये आपको सबकॉन्शियस माइंड में आपके ये फीड होता है। और ये काम आप कोई भी काम आप कर रहे हो, आप उठा के देख लेना कि वहां पे आपका क्यू अट्रैक्टिंग होगा, क्रेविंग होगा, रेस्पॉन्स होगा, रिवार्ड होगा। तो ये आपको आगे देखते हैं कैसे। अब हाउ टू बिल्ड अ न्यू हैबिट, हाउ टू बिल्ड अ न्यू हैबिट बाय दिस फार्मूला, लेट्स सी। पहले हम देखेंगे कि कोई अच्छी हैबिट कैसे बिल्ड करेंगे। अभी इसका एग्जांपल आ रहा है। सबसे पहले आपको क्यों आपका ऑब्वियस बनाना पड़ेगा। ऑब्वियस मतलब इजी बनाना पड़ेगा। क्रेविंग, क्रेविंग का मतलब आपको क्रेविंग जो आपने सोचा उसके बारे में, जब आपके अंदर आया कि मोटिवेशन आया कि मैं उसको खोल के देखूं, तो उसको अट्रैक्टिव बनाना पड़ेगा आपको, नई हैबिट अगर बनानी है। रेस्पॉन्स आपको इजी होना करना पड़ेगा और रिवार्ड आपको सेटिस्फाइंग बनाना पड़ेगा। अब बात करते हैं दूसरे कॉन्सेप्ट की। अगर आपको रिमूव करना है बैड हैबिट को, वहां पे आपको क्या करना है, क्यू को इनविजिबल करना पड़ेगा, दिखाई ना दे। क्रेविंग को क्या करना पड़ेगा, अनअट्रैक्टिव बनाना पड़ेगा। अट्रैक्टिव नहीं होना चाहिए क्रेविंग बिल्कुल भी, नहीं तो आप उस काम में इन्वॉल्व हो जाओगे, क्योंकि बुरी चीजें बहुत जल्दी अट्रैक्ट करती हैं। तीसरा क्या है, रेस्पॉन्स, वहां से रेस्पॉन्स जो आ रहा है वो डिफिकल्ट हो और टफ हो। और चौथा है रिवॉर्ड, रिवॉर्ड अनसेटिस्फाइंग हो, जो आपके बुरी गलत काम है उसको आपको, उसका रिवॉर्ड आपको दिमाग में फीड होना चाहिए कि इसका रिवॉर्ड अनसेटिस्फाइंग है। यही जानते हैं कैसे। पहला एग्जांपल ऑफ लिविंग बैड हैबिट इज सोशल मीडिया। अब आपके अंदर सोशल मीडिया की बड़ी लत लगी हुई है। यूट्यूब पे दिन भर वीडियो देखना है, या आपको कुछ अच्छे गाने देखने हैं या कुछ भी देखना है, तो उसको आप कैसे दूर करोगे, सोशल मीडिया एडिक्शन कैसे दूर करोगे। उस एग्जाम्पल में पूरा ये बेस एग्जाम्पल है। अब सबसे पहला क्या आता है, क्यू। तो आपको अगर कोई भी बैड हैबिट रिमूव करनी है तो क्यू को किल करना पड़ेगा, किल द क्यू। कैसे करोगे किल, जैसे मोबाइल में आपके सोशल मीडिया का एडिक्शन है आपको, तो आप अपने नोटिफिकेशन को स्विच ऑफ कर दीजिए। हमारे ललित सर का भी सेशन हुआ था जिसने उन्होंने बताया था कि सारे के सारे नोटिफिकेशन को ऑफ कर दीजिए। आज व्हाट्सएप पे मुझे कोई मैसेज आएगा तो पता नहीं चलता जब तक मैं उसको इंडिविजुअली ओपन नहीं करता। तो ऐसे ही आप करिए काम, ताकि आपका अट्रैक्शन न जाए फालतू। जितना ज्यादा ऑटोमेटिक स्क्रीन जगमगाएगा उतना ज्यादा एक आप मिनट, ज्यादा एक मिनट कुशल जी। हाँ। एक, अरे असलम जी, आप म्यूट हो जाइए थोड़ा, आपके वहां से माइक ऑन है। असलम जी, मेरी आवाज सुन रहे हैं आप? ओके, कंटिन्यू कीजिए कुशल जी। Thank you। तो आप अपने नोटिफिकेशन को स्विच ऑफ करेंगे, जैसे कि ललित सर ने सेशन लिया था। तो उम्मीद है कि आप लोगों ने, सब लोगों ने अपना नोटिफिकेशन स्विच ऑफ कर लिया होगा आज के डेट में। और सेकंड है, कीप साइलेंट योर मोबाइल। मोबाइल बजना नहीं चाहिए। मोबाइल की घंटी बड़ी अट्रैक्टिव होती है। एक उससे एक सबकॉन्शियसली लगाव हमारा होता है। जहाँ कोई नोटिफिकेशन आया, अच्छा सा प्यार से कोई आपने रिंगटोन लगाया होगा, तो वो बड़ा ज्यादा अट्रैक्ट करता है आपको। और जिनका आईफोन है उनको तो और ज्यादा अट्रैक्ट करता है, ठीक है। मैं समझ सकता हूँ, मेरे पास नहीं है आईफोन भाई लेकिन वो होता है। तो अब क्या है कि टर्न ऑफ द इंटरनेट इन योर वर्किंग टाइम।
अब आप जा रहे हो, आप रिज्यूमे से आपने बनाया है कि 1 घंटा मुझे स्टडी करनी है, ईए की वीडियो देखनी है और उसका नोट बनाना है, तो वहां पे आप अपना इंटरनेट टर्न ऑफ कर दो पूरा, ताकि नोटिफिकेशन कोई ना आने पाए वहां पर। सेकेंडली, आपको अपने मोबाइल को ये सब चीजें करनी है। इन सभी तरीकों से आप अपना क्या कर रहे हो, सोशल मीडिया एडिक्शन को दूर करने के लिए क्यू को किल कर दे रहे हो। ये तीनों चीज अगर आपने कर लिया तो वहां पे क्या होता है, सबसे पहले आपका क्यू किल हो जाता है। पहला एडिक्शन तो ये हटा आपका, कि आपका क्यू किल हो गया, मतलब कि क्यू इनविजिबल हो गया। जब दिखाई सुनाई नहीं देगा तो अब उसकी तरफ अट्रैक्ट क्यों होंगे। अब दूसरी बारी आती है क्रेविंग को क्या करना चाहिए। क्रेविंग को करिए अनअट्रैक्टिव। कैसे करेंगे? अब मेक अ डिसएडवांटेज स्टोरी ऑफ यूजिंग सोशल मीडिया। सोशल मीडिया को यूज करने का डिसएडवांटेज की एक स्टोरी बनाइए। लाइक थिंक करिए कि जैसे ड्यू टू प्लेइंग गेम्स एंड यूजिंग सोशल मीडिया योर मार्क्स आर गोइंग टू डाउन एंड डाउन इन द एग्जाम्स एंड यू मे आल्सो बी फेल्ड। अगर आप स्टूडेंट हैं तो आपके मार्क्स डाउन होंगे और आप फेल होंगे। तो अगर आप दूसरी तरफ से अगर आप आईबीसी हैं, आप अपने ऊपर लेके देखिए, स्टोरी बनाइए कि अगर मैं फालतू यूज करने लगता हूँ मोबाइल बैठ के, तो वहां क्या हो रहा है कि मेरे को, मैं कॉलिंग नहीं कर पा रहा हूँ, मेरी एक एक मिनट कीमती है। अगर 5 मिनट भी मेरा छूट रहा है तो एक फॉलोअप का कॉल ओपनिंग मेरा छूट गया, एक फॉलोअप का कॉल ओपनिंग रेपो बिल्डिंग का प्रोसेस छूट गया। और ये बहुत नुकसानदेह है मेरे लिए, क्योंकि मेरा फनल नहीं क्रिएट हो पा रहा है। जब मैं फनल नहीं क्रिएट हो पा रहा है तो मैं कस्टमर मीट में कैसे लेकर आऊंगा, कैसे अपने कस्टमर को कन्वर्ट करूंगा। क्योंकि अपने उनके दिमाग कस्टमर वाली चीज है ना, तो कस्टमर आपका हमेशा ये सोचता है जब तक वो सेटिस्फाई नहीं होगा। आप भी अगर आईबीसी बने हो तो सेटिस्फाई होने के बाद ही बने हो। 4 बार आपने सोचा होगा कि आईबीसी बनना है, किसी ने आपका फॉलोअप किया होगा तभी बने हो। अब उसने आपको छोड़ दिया होता तो आप कहाँ से बन पाते आईबीसी? ना बनते, जब तक कि आपके अंदर डिजायर ना होता। तो वहां पे क्या हुआ कि एक डिसएडवांटेज स्टोरी बना लिया आपने कि सोशल मीडिया की ये हमारे कॉलिंग्स के नुकसान है। तो आप उसको अपने माइंड में सोचिए, उस पर विचार करिए और ये एक डिसएडवांटेज एंड अट्रैक्टिव स्टोरी बनाइए सोशल मीडिया को यूज करने की। अब तीसरा बारी आती है मेक रेस्पॉन्स डिफिकल्ट। रेस्पॉन्स को आप कठिन बना दीजिए। कैसे बनाएंगे? जैसे कि ये पासवर्ड दिख रहा है आपको नीचे वाला, ऐसे ही पासवर्ड डाल दीजिए अपने मोबाइल में सब लोग। ऐसे एक पासवर्ड डाल दीजिए, स्मॉल बिग स्मॉल और इस अल्फा न्यूमेरिक कैरेक्टर स्मॉल बिग। ये इतना ज्यादा पासवर्ड डाल देंगे ना, तो मुझे नहीं लगता कि दिन भर में मोबाइल 20-10 बार खोल पाएंगे आप। देख के घबराहट हो रही है। तो ये आप पासवर्ड डालिए, इसको एक दिन डाल के देखिए, आप इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इसको डाल के देखिए, बड़ी मजा आएगी। तो अपना मोबाइल को, दूसरा क्या टिप्स है कि एक स्ट्रांग पासवर्ड क्रिएट कर दीजिए, कि आपको बार बार लंबा पासवर्ड डालना पड़े। बहुत मतलब कि आपको याद ही ना हो वो पासवर्ड, बार बार नोट में देख के डालना पड़े, तो आप मोबाइल ज्यादा छुओगे नहीं, पक्का है। दूसरा है योर कीप योर मोबाइल एट लॉन्ग डिस्टेंस। आप अपनी मोबाइल को लॉन्ग डिस्टेंस पे रखिए। इस कमरे में काम कर रहे हो तो दूसरे कमरे में मोबाइल रखिए जब आप कॉलिंग नहीं कर रहे हो। तो ये आपने किया। तो यहाँ पे आपका ये क्या किया आपने, अपने रिस्पॉन्स को डिफिकल्ट बना दिया। अब आपका तीसरा स्थिति आती है रिवॉर्ड की। अब रिवॉर्ड को अनसेटिस्फाइंग बनाएंगे। कैसे बनाएंगे? One easy task to do it that make an accountability partner to tell you about the disadvantage of being unsuccessful in life and career। सबसे अच्छी बात यह कि हमारे पास आज के डेट में हमारे आईजीसी गुरुकुल एकेडमी में अकाउंटेबिलिटी पार्टनर हमारे साथ हैं। आप लोग को मिले हुए, मितान मिले हुए हैं आप लोग को। अब आप लोग क्या करिए आज कि अपने मितान को, अगर आपका सोशल मीडिया एडिक्शन है या कॉलिंग करना करने का एडिक्शन है, कॉलिंग आप नहीं करते हो, तो आप लोग अपने मितान को एक दूसरे को हिंट देंगे, कॉल देंगे और उनको जिम्मेदारी देंगे कि दिन में एक बार वो आपको कॉल करे और इसके बारे में बताए कि मोबाइल ज्यादा चलाने के नुकसान क्या है या कॉलिंग न करने के आपको क्या क्या नुकसान उठाने पड़ सकते हैं आपकी लाइफ में। ठीक है? आपको पैसा कम नहीं कमाओगे, करियर बिल्ड नहीं कर पाओगे, अनसक्सेसफुल होगे। तो ये देखिए मितान है, ये देखिए बीच में मैं हूँ, नितिन जी हैं, माधवी मैम है। तो ये है कि ये हम लोग का एक ऐसे ही मैंने बनाया हुआ है। तो ये क्या है कि हम लोग अपने मितान को, जो आपके मितान है, अपने आप को इस्टेब्लिश करिए यहाँ पे कि अगर आप लेडीज हैं, गर्ल हैं, तो अपने मितान को जाइए, तो उनको ये जिम्मेदारी दीजिए आप कि आप आके अंदर जो कमी है उनको बताइए कि मैं कॉलिंग नहीं कर पाता हूँ। आप मुझे कम से कम दिन में एक बार फोन करके बताया करिए, हालचाल लीजिए कि मैं ये कॉलिंग क्यों नहीं कर पा रहा हूँ। तो ये आपको, ये आप जब रिवार्ड को अनसेटिस्फाइंग बना देंगे वहां पर, तो ये यहाँ पे आप अच्छे से उसको क्रिएट कर पाएंगे। तो आपने अपने मितान को जिम्मेदारी दी, तो सबसे अच्छा ये
आपको एग्जाम्पल है कि अकाउंटेबिलिटी पार्टनर को सीधा पकड़िए, वो आपको याद दिलाएगा। अब बात करते हैं अच्छे हैबिट को बिल्डअप करने की। नितिन जी का बहुत अच्छा टॉपिक है ये, बुक रीडिंग हैबिट। अब बुक रीडिंग हैबिट मुझे बिल्डअप करनी है भाई, इसके लिए क्या करना पड़ेगा? कितना अच्छा बुक पढ़ रही है लड़की बैठ के, टेडी साथ में लिया हुआ है, बहुत अच्छा। तो मैसेज आया मेरे पास, मेरे मिटान कौन है? मैं सर आप माधवी मैम आपको बता सकेंगी, मुझे नहीं मालूम है। एक बार लिस्ट शेयर हुई थी, और जो नए आए हैं हो सकता है उनका मितान बनना बाकी हो, तो मितान बना दिया जाएगा, उसकी कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। तो उसके बाद में बात करते हैं। मितान आपका जिसका नहीं बन जाएगा, ललित सर मैं बात करता हूँ। तो अब ये एग्जाम्पल है कि मुझे बुक रीडिंग की हैबिट बनानी है, मैं कैसे बनाऊंगा? ओके, तो क्या रीजन है इसका, जल्दी लिख के खत्म करेंगे इसको, 6:30 अभी बजने वाले हैं। तो आपके क्यू को यानी कि ऑब्वियस बनाइए, क्लियर बनाइए। सबसे पहले आपको अगर बुक रीडिंग करनी है तो अपने माइंड में ये आपको ये रखना होगा कि आपको क्यू क्लियर करना है। कैसे क्लियर करेंगे? सेट एन अलार्म ऑन ए स्पेसिफिक टाइम टू रीड अ बुक और लिसन एन ऑडियो बुक। एक स्पेसिफिक टाइम डिसाइड करिए। मैं तो कहता हूँ कि इस सेशन की जस्ट बाद टाइम डिसाइड करिए कि मुझे बुक रीड करनी है, एक बुक के 4-5 पन्ने रीड करने हैं, एक बुक उठा लीजिए, उसको डेली रीड करना स्टार्ट करिए, और एक बुक मार्क लगा लीजिए उसमें कि जितना पढ़ा है वहां पर हमारा सेफ रहे, या तो पेज नंबर याद कर लीजिए। अब दूसरा क्या कर सकते हैं? कीप योर अटेंशन, हाँ, कीप योर अटेंशन ऑलवेज ऑन लर्निंग न्यू थिंग्स। अब अपना अटेंशन नए थिंग्स पे अटेंशन दीजिए आप, यानी कि आपको बुक पढ़ने से आपको क्या क्या मिलने वाला है, क्या नई नई चीजें आप सीखोगे, वहां पे आपका अटेंशन होना चाहिए बुक पढ़ते समय, ठीक है। तो उससे आपको क्यू आएगा कि मैं बुक पढ़ूंगा, माइंड में आएगा। सोशल मीडिया को आप यहाँ पे अच्छे से इस्तेमाल करेंगे, कैसे करेंगे? अलार्म लगा के, मोबाइल के अपने अच्छे से अलार्म लगा के यहाँ पे इस्तेमाल करिए, और बुक रीडिंग की हैबिट बनाइए। तो यहाँ आपने क्या किया, आपने क्यू को क्लियर किया। अब सेकंड स्टेप आते हैं, बुक रीडिंग के लिए क्या करना होगा? आपकी क्रेविंग को सेटिस्फाइंग बनाना पड़ेगा। क्रेविंग की मैंने बात की थी कि डिजायर टू टेक एन एक्शन, ठीक है, डिजायर आपके अंदर पैदा करना है। तो कैसे डिजायर पैदा करोगे? स्टोरी बनाएंगे आप, बेनिफिट्स एंड ग्रेट आइडियाज आफ्टर रीडिंग द बुक। कि आप एक स्टोरी बनाओगे कि आज आपके डेट में जिस भी फील्ड में आप हो, अगर आप बुक रीडिंग करते हो तो आपके अंदर एक अलग लेवल की नॉलेज क्रिएट हो रही है, आपको ग्रेट आइडियाज मिल रहे हैं लाइफ में अपने आगे बढ़ने के लिए बुक पढ़ने के बाद। तो वहां से आपका क्रेविंग क्या हो रहा है? सेटिस्फाइंग हो रहा है, और ये आपको मोटिवेट कर रहा है, फुल डिजायर दे रहा है कि आप बुक पढ़ना स्टार्ट करोगे। अब थर्ड क्वारी की बात करते हैं, मेक रिस्पॉन्सिबल रिस्पॉन्स इजी। अपना रिस्पॉन्स इजी बनाइए। प्लेस द बुक ऑन हैंड होल्डिंग प्लेस नियर टू यू सो दैट यू कैन टेक एंड रीड इट विदाउट एनी एफर्ट। अब आपको विचार आया और आपको डिजायर भी आ गया। अब जब आपके पास ही किताब नहीं रहेगा, मान लीजिए दूसरे कमरा में किताब रखा है, ड्रॉर के अंदर रखा है, तो वहां पे आपका आलस आपको आ जाएगी कि मैं पढूं कि न पढूं। लेकिन अगर आपने हैंड होल्डिंग सपोर्ट पे रखा हुआ है बुक आपके पास कि एक कदम चल के मिल जा रहा है, तो वहां पे आप ये काम कर सकते हो। या तो आप अपने ऑडियो बुक को लिसन करिए, और चलते समय, सुबह टहलते समय, ट्रैवलिंग करते समय अपना टाइम को लॉस मत करिए। अपना जो है सोशल मीडिया को मत यूज करिए ज्यादा। जैसे कि आप एग्जांपल तौर पे गूगल ऐप आता है, इसको आप डाउनलोड कर लीजिएगा सब लोग। इसमें बहुत से थाउजेंड से ज्यादा यहाँ पर आपको फ्री समरी की बुक मिल जाएंगी, बहुत मजेदार है फिर, और बहुत अच्छी जो है इसमें समरी इन्होंने बताती है ये, और फ्री में आपको मिलता है। प्रीमियम बुक्स भी हैं तो उसको आपको लेने की कोई जरूरत नहीं है, ऐसे ही हजारों बुक फ्री में पड़ी हुई उसमें, पहले उसको सुनिए जाके। तो थर्डली आता है, मोर इजी द रिस्पॉन्स मोर इजी विल बी द इम्प्लीमेंटेशन। यानी कि गूगल ऐप अगर आपका डेस्कटॉप पे, आपके मोबाइल के फ्रंट होम स्क्रीन पे अगर रहा, तो वहां पे आपका टास्क इजी हुआ, तुरंत आपने गूगल ऐप खोला और सुनना स्टार्ट, तो आपका रिस्पॉन्स वहां पे इजी रहेगा, आपकी इम्प्लीमेंटेशन भी वहां पे इजी हो जाती है। ये आएगा गूगल ऐप, ये देखिए ऐप का लोगो है, इसको आप सब लोग डाउनलोड कर लीजिएगा, बहुत अच्छा ऐप है, और कई बार इसको डिस्कस किया गया है, तो आप लोग आज डाउनलोड कर लेंगे, एक तरह से आपका टास्क है, इसको डाउनलोड करिए। मेक रिवार्ड सेटिस्फाइंग, लास्ट आता है, रिवार्ड को सेटिस्फाइंग बनाना चाहिए। कैसे बनाएंगे? यू कैन टेल द बेनिफिट्स ऑफ बुक रीडिंग टू योर फ्रेंड्स और सोसाइटी। आप बुक रीड आप कर रहे हो, कोई बुक रीड कर रहे हो, उसके बारे में आप अपने फ्रेंड्स को बताइए, सोसाइटी को बताइए, या तो वो आपको जब आप उसको बताओगे ना, तो वो आपके बारे में सोचेंगे एक पॉजिटिव वे में, ये नितिन जी अगर बुक पढ़ते हैं तो बहुत अच्छा, नितिन जी का बहुत अच्छा है। हमारे समाधान भैया हैं, वो बुक उनका अच्छी दुकान है बुक की,
तो वो बुक पढ़ते हैं तो कितना अच्छा चीज है। कितने उनके लैंग्वेज से आपको अपने उन्होंने उनकी वीडियोस देखी होंगी, उनके लैंग्वेज से झलकता है कि हाँ भाई उनके अंदर है नॉलेज। क्योंकि भाई जिसके पास दुकान है वहां पे क्रेविंग है, क्यों है, सब कुछ है। वहां पे बुक्स सामने रखी हुई हैं, डिजायर आना बाकी है, तुरंत काम हो जाएगा। तो सेटिस्फाइंग भी है, क्योंकि उनको लोगों के द्वारा अच्छे अच्छे वो रिव्यू भी मिलते हैं। अब एक काम आप और कर सकते हो बुक रीडिंग के लिए, मैं आपको पैसा कमाने के जरिया बताता हूँ। आप बुक ट्यूबिंग कर सकते हो यूट्यूब पे। आपको अगर बोलने की कला है आपके अंदर, और आप जो बुक पढ़ रहे हो, कोई बुक आपने पढ़ना स्टार्ट किया और आप याद कर लो कि मुझे ये बुक पढ़ना स्टार्ट है और रोज मैं इस बुक से रिलेटेड 4-5 की पॉइंट्स अपने वीडियो यूट्यूब पे शेयर करूंगा। तो आपने मान लीजिए हाउ रिच डैड पुअर डैड बुक पढ़ना स्टार्ट किया, तो आज आपने एक चैप्टर फिनिश किया, तो एक चैप्टर में आपने क्या क्या सीखा उसकी एक वीडियो बनाइए यूट्यूब पे अपना, और बुक ट्यूबिंग आप करोगे, वीडियो डालिए। तो वहां क्या होगा कि जब कंटिन्यूअस वीडियो डालोगे, सब्सक्राइबर बढ़ेंगे, तो आपकी पैसिव इनकम जनरेट होगी और वहां से अच्छे से अर्निंग कर सकते हो। तो ये बुक पढ़ना एक पैसा कमाने का जरिया भी है, ये जान लीजिए आप। So by thinking above points, you can think about the satisfying rewards and start book reading। ये सब आप सुनने के बाद आपको एक सेटिस्फाइंग रिवॉर्ड की फीलिंग आएगी और आप स्टार्ट करोगे बुक रीडिंग करना। ठीक है। और यहाँ पे आप अपना बुक रीडिंग कर रहे हो, यूट्यूब चैनल बना लिया आपने, और रिच डैड पुअर डैड बुक पढ़ना स्टार्ट कर दिया, जिससे कि आपको हेल्प मिलती है अपनी लाइफ में। तो आज आपका टास्क क्या है दोस्तों, आपको वीडियो बनानी है टॉप 3 की लर्निंग्स की। मैंने 6 की लर्निंग बताई, लेकिन आपको टॉप 3 की लर्निंग बतानी है कि आपको 3 लर्निंग क्या अच्छी लगी, इसकी एक वीडियो बनानी है आपको। और हमको बताइए उसमें कि आपका क्या एक हैबिट है जिसको कि आप रिमूव करने जा रहे हो, बैड हैबिट, और आपका क्या एक गुड हैबिट है जो आपने डिसाइड किया आज कि आपको बिल्डअप करना है। इसके बारे में सोच के इसको लिखिए और इस पे एक 2 मिनट का 3 मिनट का वीडियो बना के डालिए। ये आपका आज गुरुकुल एकेडमी का टास्क है, इसको आपको कंप्लीट करना है। सो मेरी तरफ से इतना ही मेरे दोस्तों, थैंक यू सो मच।